तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसे ज़बरदस्त ऑयल के बारे में जिसकी सिर्फ 4 बूंदें अगर आप कोकोनट ऑयल या फिर किसी भी दूसरे ऑयल के साथ मिलाकर लगा लें तो सिर्फ कुछ ही हफ्तों के अंदर इससे आपके बालों की ग्रोथ 2 गुना तक बढ़ सकती है। तो दोस्तों अगर आप भी हेयर फॉल की या फिर बालों की स्लो ग्रोथ की समस्या का सामना कर रहे हैं तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त जो है घरेलू नुस्खा लेकर आया हूँ जो कि आपकी हेयर ग्रोथ को लिटरली 2 गुना तेज कर देगी और बाल भी झड़ना आपके बंद हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि ये घरेलू नुस्खा ये रेमेडी क्या है और इसे कैसे इस्तेमाल करना है और कैसे इसको आपको अपने बालों की ग्रोथ को 2 गुना तक ये बढ़ा सकती है। तो दोस्तों इधर बालों की स्लो ग्रोथ और हेयर थिनिंग की अगर हम बात करें तो इसका सबसे पहला रीज़न होता है स्ट्रेस। जब हम लोग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो उसकी वजह से इसका सीधा सीधा असर हमारे बालों के ऊपर पड़ता है और वो झड़ने लग जाते हैं, कमज़ोर होने लग जाते हैं। दूसरा रीज़न है न्यूट्रिशन की कमी। अगर आपकी डाइट में ज़रूरी विटामिन और मिनरल्स आप नहीं ले रहे हैं तो इससे भी आपके बाल कमज़ोर हो सकते हैं और धीरे धीरे गिरने लग जाते हैं। और हार्मोनल इम्बैलेंस भी एक बहुत ही जो है मेजर फैक्टर होता है, स्पेशली जो लेडीज़ होती हैं जिनको पीसीओएस है या फिर जिनको थायराइड की परेशानी है तो ऐसे में भी हेयर फॉल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और अक्सर जो है हम लोग बालों पर ध्यान नहीं देते हैं, मतलब बालों की गलत केयर और केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट का जो इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं जो कि हमारी जो स्कैल्प होती है, सर की जो चमड़ी होती है उसको डैमेज कर देती है और बाल इसकी वजह से कमज़ोर हो जाते हैं। वैसे रीज़न चाहे जो भी हो, अच्छी बात यह है कि नेचर के पास हमारे बालों के केयर के लिए एक ऐसा आसान और पुराना नुस्खा है जो कि हेयर ग्रोथ को नेचुरली जो है बूस्ट करता है और वो है रोज़मेरी ऑयल। तो दोस्तों रोज़मेरी एक मेडिसिनल हर्ब है जो कि सदियों से बालों के लिए इस्तेमाल की जाती है। दरअसल रोज़मेरी ऑयल हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है जिससे कि हेयर फॉलिकल्स तक पूरा न्यूट्रिशन पहुंचता है और उनकी ग्रोथ भी इम्प्रूव होती है। जिस तरह से प्लांट्स को यानी पौधों को अच्छे से ग्रो करने के लिए पानी की खाद की ज़रूरत होती है, उसी तरीके से हमारे बालों को भी हमारी स्कैल्प के अंदर से प्रॉपर न्यूट्रिशन चाहिए होता है ताकि इसके ज़रिए वो ग्रो कर सकें। रोज़मेरी ऑयल जो है आपके बालों को मजबूत करता है और आपके बालों को टूटना भी कम होता है और वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं। इनफैक्ट इसका रेगुलर यूज़ करने से हेयर थिनिंग को सिग्निफिकेंटली कम कर देता है। और रोज़मेरी ऑयल की एक और ख़ास बात है कि ये जो है नए बालों को उगाने में बहुत ही मदद करता है, स्टिमुलेट करता है। यानी कि अगर इस ऑयल को अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो नए बालों की ग्रोथ बढ़ती है, स्पेशली उन एरियाज़ के अंदर जहाँ पर बाल पहले से गिर चुके हैं या कम हो चुके हैं। ये क्या करती है कि हेयर फॉलिकल्स को जो है रीएक्टिवेट करता है और जहाँ जो है आपके बाल नहीं उग रहे हैं वहाँ उगाने में ये मदद करता है। तो दोस्तों रोज़मेरी ऑयल के बारे में कुछ रिसर्च और स्टडी भी हुई हैं जो इसके हेयर ग्रोथ बेनिफिट्स को सपोर्ट करते हैं। एक स्टडी में पाया गया है कि रोज़मेरी ऑयल बालों की ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए उतना ही इफ़ेक्टिव है जितना कि मिनॉक्सिडिल है। तो मिनॉक्सिडिल जो है एक ऐसी दवाई, हम इसको दवाई बोल सकते हैं, जो कि लिक्विड फॉर्म में होती है और ये हेयर ग्रोथ के लिए डॉक्टर देते हैं और एक ये जो है FDA द्वारा अप्रूव्ड मेडिसिन है। तो दोस्तों इधर अगर हम रोज़मेरी ऑयल के बारे में बात करें तो इसकी भी अच्छी बात यह है कि इसको इस्तेमाल करने का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। जैसे कि अक्सर जो केमिकल बेस्ड हम ट्रीटमेंट करते हैं तो जैसे कि मिनॉक्सिडिल है उसका कुछ साइड इफ़ेक्ट भी होता है, लेकिन इसका साइड इफ़ेक्ट रोज़मेरी ऑयल का नहीं होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि रोज़मेरी ऑयल को कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो रोज़मेरी ऑयल अपने आप में काफ़ी पावरफुल होता है, इसलिए इसको हमेशा किसी भी जो है ऑयल के साथ मिक्स करके ही लगाना चाहिए। आप रोज़मेरी ऑयल को कोकोनट ऑयल या फिर कैस्टर ऑयल के साथ मिक्स करके आराम से लगा सकते हैं, लेकिन ये रोज़मेरी ऑयल का यूज़ करते समय एक बात का हमेशा ख्याल रखिएगा, रोज़मेरी ऑयल जो आप इस्तेमाल करने जा रहे हैं वो 100% प्योर और नेचुरल होना चाहिए, क्योंकि अगर ये प्योर नहीं होगा तो इससे क्या होगा कि इससे आपको जो इतने फ़ायदे नहीं मिलेंगे जितने कि फ़ायदे आपको मिलने चाहिए। तो दोस्तों अब आपको करना कैसे, यूज़ कैसे करना है, तो देखिए 1 चम्मच कोकोनट का ऑयल मतलब 1 चम्मच नारियल के तेल में आपको 4 से 5 बूंदें जो हैं रोज़मेरी ऑयल की जो है मिलानी है और इसको अच्छी तरीके से अपनी स्कैल्प पर अप्लाई करना है और जेंटली मसाज करके बेस्ट रिजल्ट के लिए ओवरनाइट मतलब रात भर इसको लगाकर जो है छोड़ दें और सुबह जो है रेगुलरली जैसे आप बाल धोते हो वैसे आपको अच्छे शैम्पू से बाल धो लेना है। अब देखिए, अब आप देखेंगे कि आपके बालों की जो ग्रोथ है वो तेज़ी से बढ़ने लगेगी और ये एक आसान और इफ़ेक्टिव तरीका है जो कि आप घर पर ईज़िली कर सकते हैं
और अपने बालों को हेल्दी भी बना सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, इधर अगर आप अपनी हेयर ग्रोथ को और भी ज़्यादा एनहेंस करना चाहते हैं तो कुछ और भी इम्पॉर्टेंट हैबिट्स हैं, या फिर मैं बोलूँ तो कुछ टिप्स हैं जो कि आपको अपने रूटीन में ज़रूर शामिल करनी चाहिए। देखिए, हेयर ग्रोथ जो एक होलिस्टिक प्रोसेस होती है, जो कि आपकी डाइट, आपकी लाइफस्टाइल और हेयर केयर हैबिट्स के ऊपर भी जो है डिपेंड करती है। इसलिए सबसे पहले आपको फोकस करना होगा अच्छी डाइट के ऊपर। आपको हमेशा एक बैलेंस डाइट खानी होगी जिसमें विटामिन्स और मिनरल्स और प्रोटीन भरपूर मात्रा में आपको मिले। विटामिन सी और विटामिन B7 जो कि बायोटिन के नाम से भी जाना जाता है, ये बहुत ही पॉपुलर है। स्पेशली ये दोनों चीज़ें बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती हैं। तो ऐसी चीज़ें ज़रूर खाइए जिसके अंदर ये सब विटामिन्स पाए जाते हैं। अब जैसे कि जो है आप बादाम खा सकते हैं, अखरोट, पंपकिन सीड्स और सनफ्लावर सीड्स आप ज़रूर खाइए। इसके अलावा आप पालक, हरी पत्तेदार सब्जियां, शकरकंदी और मीट, फिश और एग्स अगर खाते हैं तो वो भी आप खा सकते हैं। ये चीज़ें विटामिन ई हो गया, जैसे विटामिन B7 हो गया, बायोटिन हो गया, इनमें जो है बहुत भरपूर मात्रा में होता है और ये आपके बालों को अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाने का काम करते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर है हाइड्रेशन, यानी कि रोज़ाना कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी आपको ज़रूर पीना है। ये आपके बालों की सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। इसके अलावा स्ट्रेस कम करना है। स्ट्रेस की वजह से बालों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और इससे क्या होता है कि बालों की ग्रोथ रुक सकती है, उसकी प्रोसेस स्लो हो सकती है। तो रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे कि योगा और मेडिटेशन को अपनी लाइफ में आप ज़रूर शामिल करिए। स्कैल्प की रेगुलर मसाज भी हेयर ग्रोथ के लिए बहुत ज़रूरी होती है, तो हफ्ते में 1 से 2 बार कम से कम आप अपनी स्कैल्प की अच्छी तरीके से मसाज ज़रूर करें। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है सर में, जो कि हेयर फॉलिकल्स तक न्यूट्रिशन को पहुंचाता है और बालों को मजबूत बनाता है। और साथ ही साथ केमिकल बेस्ड ट्रीटमेंट जितना ज़्यादा हो सके उनसे आप दूरी बनाकर रखें और बचें। और जैसे कलर वगैरह लगाते हैं, बहुत ज़्यादा केमिकल ट्रीटमेंट भी करवाते हैं, तो ये बालों को डैमेज करते हैं और हेयर ग्रोथ की जो प्रोसेस होती है उसको स्लो कर सकते हैं। वैसे बालों की ग्रोथ स्लो होने के पीछे और भी जो है, या फिर बोलें तो ज़्यादा हेयर फॉल होने के लिए इसके पीछे और भी कई ऐसे कारण होते हैं जिनको समझना और जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इनको समझकर ही हम इनसे बच सकते हैं और इनसे बचने का उपाय ढूंढ सकते हैं, सही इलाज ढूंढ सकते हैं। और इसके अलावा देखिए दोस्तों, नींद 7 से 8 घंटे की नींद लेना भी बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप नींद प्रॉपर नहीं लेंगे तो उससे बालों पर फर्क पड़ता है। और जो स्मोकिंग वगैरह करते हैं, इससे भी आपको बचना चाहिए। स्मोकिंग से भी काफ़ी फ़र्क पड़ सकता है आपके बालों पर। तो दोस्तों, इधर वीडियो खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए और इस टाइप से वीडियो बनाते रहता हूँ हेल्थ और मेडिसिन से संबंधित। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।